सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। कल हमने चंदनबाला की कथा में सुना कि दोनों बहनें तत्व चर्चा करती हैं तो देखती है कि उद्यान में तो वीर कुंवर अपनी आत्म आराधना के आनंद में गोते खा रहे थे। वीर कुंवर के स्वभाव के ताने बाने में जन्म से ही वीतरागता से निर्मित थे। अल्पायु में ही लोक रंजन से दूर, बहुत दूर अपने एकांत ध्यान में अपने चैतन्य देव को निरंतर आमंत्रित किया करते थे। 30 वर्ष के राजकुमार का चित्त आज ना जाने क्यों संसार से विरक्त हो गया, पर भावों से थककर स्वसम्मुख हो गया। उनका उपयोग अब आनंद में निज घर में ही संपूर्ण रूप से स्थिर होना चाहता है। आज उनके वैराग्य की धारा कोई अप्रतिम थी। आज उनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ। आज उनको जाति स्मरण ज्ञान होते ही पता चला कि कितने भाव तक मैंने अपनी अज्ञानता की वजह से कितने अनंत दुख झेले, पर अब नहीं। बस अब उनके अंदर तो एकमात्र जिन दीक्षा की के लिए उद्यत हो गए। अपने से, अपने में, अपने लिए आनंदित होते हुए नेत्र खुले तो उनकी मुद्रा भी कोई अलौकिक थी। माता ने पूछा, बेटा वर्धमान, आज इतने विचारमग्न क्यों हो? वीर कुंवर ने अपने जाति स्मरण ज्ञान के बारे में बताया और साथ ही साथ अपने माता से जिन दीक्षा की आज्ञा ली। माँ तो माँ होती है, कैसे आज्ञा दे दे एक बार में। कई प्रकार से रोकने की कोशिश करी। फिर वर्धमान ने कहा, वीर कुंवर ने कहा, माँ, बाहर से देखो तो मुनिराज आत्म साधना हेतु वन में अकेले दिखते हैं, परंतु अंतर में देखें तो अनंत गुण से भरपूर स्वरूप नगर में निवास करते हैं। बाहर से देखने पर भले ही परिचय सहन करते दिखाई देते हैं, परंतु अंदर में देखने पर वे अपने आत्मा के मधुर रस में आस्वादन कर रहे होते हैं। तो माता को तो झुकना ही पड़ा उनकी इतनी वैराग्यमयी ज्ञानमयी बातें सुनकर कि नहीं, अब इसको रोकना उचित नहीं है। तो माता से आज्ञा लेकर दीक्षा की ओर निकल पड़ते हैं। तीर्थंकर देव, उनका तप कल्याणक, दीक्षा कल्याणक कितना अद्भुत होता होगा। चारों ओर कैसा वातावरण होता होगा। लौकांतिक देव प्रभु की वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए स्वर्ग से नीचे उतर आते हैं, मानो अपने ही भावी वृक्ष की अनुमोदना कर रहे हो। माँ कृष्ण माँ एकादशमी के संध्या काल में स्वयं दीक्षित होकर मुनिराज महावीर तप धारण कर चैतन्य ध्यान में लीन हो गए। सचमुच तीर्थंकर जैसे जीव जिन्हें बाह्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, जो चाहे उन्हें मिलता था। जन्म से ही, जन्म से पूर्व इंद्र जिनकी सेवा में तत्पर, उत्कृष्ट पुण्य के धनी रिद्धिधारी, उन सबको छोड़कर उपसर्ग परिसव की परवाह किए बिना एक आत्म ध्यान करने के लिए वन में चले गए। तो उन्हें निश्चित ही आत्मा सबसे महिमावंत, विशेष आश्चर्यकारी लगा होगा और बाह्य सब कुछ तुच्छ भासित हुआ होगा। आत्मा की निर्विकल्प आनंद साधना में झूलते झूलते महामुनि राज महावीर की आत्म साधना अनवरत चल रही थी। एक दिन भोजन का विकल्प आया, पर मुनिराज महावीर ने कैसा अभिग्रह धारण किया देखो तो। दासी के वेश में सिर मुंडाए हुए कोई सती राजकुमारी आहार देगी तभी मैं आहार लूंगा। कैसी अटपटी अभिग्रह। बिना आहार के महीनों बीत गए।
ऐसी स्थिति में विचरते हुए तीर्थंकर मुनि कौसंबी नगरी में पधारे। सारे नगर में एक ही चर्चा रहती थी कि वीर मुनिराज प्रतिदिन नगर में आहार के लिए तो पधारते हैं, किंतु आहार नहीं हो पाता। ऐसा उन्होंने क्या अभिग्रह लिया है? कौन होगा वो सौभाग्यशाली जिसे मुनिराज वीरनाथ को आहार दान देने का महान सौभाग्य मिलेगा? आहा, वह साधर्मी बड़ा भाग्यवान होगा जिसके हाथ प्रभु का पालना होगा। तो कब महामुनिराज महावीर का अभिग्रह टूटेगा और उनका आहार होगा, वो क्षण कब आएगा और कैसे आएगा, तो सुनते हैं वो अगली कथा में। तब तक के लिए सबको जय जिनेन्द्र।